ये जो बैंकिंग सेक्टर की इस समय दशा है उसमें कई सारे प्रोज एंड कॉन्स है। क्या पीक बन रहा है यहाँ पे, यानी अपने ऑप्टिमम लेवल पे कामकाज हो रहा है, या ये तो अभी पिक्चर अभी शुरू हुई है? नहीं, आप देखिए पिछले बिकॉज कोविड की वजह से या ओवरऑल भी उससे पहले जब असेट क्वालिटी रिव्यू हुआ, जब रिजर्व बैंक ने शुरू किया, तो उसमें बैंकों की हालात में इतनी अच्छी नहीं रही। उनका वो प्रेशर में थे, स्पेशल जो प्रूविंग करने के लिए एनपीएस के ऊपर, और फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स की इशू था। जबकि इसमें गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया, लेकिन पोस्ट कोविड जो उनका एक अगर रिवाइवल देखें अगर आप, तो वो काफी अच्छा रहा है। और उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो पहले जो एक क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही थी, जो हमारा डिपॉजिट ग्रोथ थी बैंकों की वो ज्यादा थी और क्रेडिट की डिमांड कम थी। उसके कई कारण थे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, फिर कोविड का इशू आ गया, तो और कुछ बैंकों के कैपिटल की वजह से वो भी बैंक भी इतने थोड़े रिलक्टेंट थे फ्रेश फंडिंग करने के लिए, और इवन इंडस्ट्री की तरफ से भी ज्यादा डिमांड नहीं थी। लेकिन अब पिछले अगर आप देखें करीब 1.5 से 2 साल के अंदर ये डिमांड इंक्रीज हुई, स्पेशली जो रिटेल सेक्टर में जो डिमांड आई। और अगर आप देखें तो जो बैंकों का जो ग्रोथ आई है उसमें रिटेल का एक मेजर कंपोनेंट है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कॉर्पोरेट सेक्टर या एमएसएमई सब मिला के इसमें ज्यादा ग्रोथ होती थी और रिटेल की कंपैरेटिवली कम होती थी इन मतलब मोस्ट ऑफ द बैंक्स के अंदर। लेकिन अभी जो पीछे देखने में आया है, रिटेल की अच्छी ग्रोथ हुई है, और स्पेशली हाउसिंग वगैरह में, हाउसिंग में, व्हीकल लोन में, इसमें अच्छी डिमांड रही है। नो डाउट थोड़ा सा अभी जो एक ग्रोथ का जो मोमेंटम था उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा है। ब्याज की दरें भी बढ़ी हैं, 250 बेसिस पॉइंट पिछले समझ लीजिए 1 साल के अंदर जो रिजर्व बैंक ने इंक्रीज किया है, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक थोड़ा सा इफेक्ट आया है। लेकिन अभी भी डिमांड रोबस्ट है, बिकॉज एक्चुअल यूजर है वो आज की डेट में अपना घर जो है, जो एक लोगों का एक प्रायोरिटी होती है, वो उसका एक प्रायोरिटी अभी भी है। तो कुछ डेलिक्वेंसीज लोगों को डाउट था कि शायद ये ब्याज बढ़ने से डेलिक्वेंसीज आएंगी, लेकिन इसमें कोई अभी बैंकों ने इतना ज्यादा इफेक्ट देखा नहीं है कि कोई लार्ज स्केल पे या कुछ एज अ ग्रुप एज अ होल इस पोर्टफोलियो में ज्यादा प्रेशर आए। एज ऑन डेट अभी जो रिपेमेंट्स हैं एक नॉर्मल में जो एनपीज होते हैं वो तो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इसमें ज्यादा धक्का नहीं लगा है। रही आगे फ्यूचर की बात, फ्यूचर में जो मेरा अपना ये मानना है कि अभी अगले आने वाले इस जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें भी जो ये ग्रोथ का मोमेंटम है, कुछ हद तक शायद थोड़ा सा फर्क पड़े। जो कि अभी 15-16% ग्रोथ थी, वो शायद 12-14 के बीच में आ जाए। लेकिन ग्रोथ रहेगी, और इसको रिटेल सेक्टर काफी हद तक इसको वो करेगा, पुश करेगा। और बाकी बैंकों का जो अपनी जो बैंकों की स्थिति है, तो आप देखें सभी बैंकों ने अपने जो एनपीएस थे बाय एंड लार्ज सारी बुक्स क्लियर कर ली है। सबके जो उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन करना था, काफी अच्छा प्रोविजन किया हुआ है। कई बैंकों में तो आप देखिए कि जो जिसे हम पीसीआर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बोलते हैं, वो इवन 85-90% तक भी कई बैंकों की मतलब वो प्रोविजनिंग हो गई है। तो उससे उनके अंदर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ आ जाती है कि आने वाले टाइम में अगर कहीं से कुछ इश्यूज आते भी हैं, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी शायद रिसेशन में जाएगी, तो उसका एक चेन रिएक्शन होगा, इफेक्ट तो हर एक कंट्री पे आएगा। लेकिन जो हमारे देश के या बैंकिंग सिस्टम है या जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, उसने इट हैज बीन वेरी रेजिलिएंट। ये तो हमने देखा ही है पिछले कितने सालों के अंदर कि कोई भी ऐसे इश्यूज आते हैं तो हमारी उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफी अच्छी है। तो वो बैंकों के जो ये चीजें जी। हमारे जो फाइनेंशियली जो जो इनमें अंदर स्ट्रेंथ आ गई है बैंकों की बैलेंस शीट के अंदर, वो इनको इन कल को कोई इशू आते हैं तो उसको मुकाबला करने में उनको एक इंटरनली कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ इफेक्ट आने की थोड़ा बहुत आ मतलब सकता मैं है। जरूर आएगा कुछ। हाँ, चूंकि हमने कहा ना कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की तो ये बहुत ही सक्सेस स्टोरी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी, और एसेट क्वालिटी में अभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो इस साल भी संभावना है कि बहुत ही बढ़िया रहेगी। केवल ये है कि थोड़ा निम्स पीक कर जाए तो थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं,
रिटेल ग्रोथ जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़िया चली थी वो थोड़ी ठंडी पड़ सकती है, इस तरह कुछ चीज़ें आ सकती हैं। मनीष, ये जो बैंकिंग सेक्टर की पूरी स्टोरी है जो पिछले साल बहुत ही शानदार रही है, इन्वेस्टर के लिहाज से या आप जिस तरह से देखते हैं उसमें आपको कोई चिंता के बादल दिख रहे हैं कि FY24 के लिए कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं? हाय नीरज, तो बेसिकली बैंकों को जनरली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बैलेंस शीट के थ्रू आती है कि अगर जो पुराने बहुत सारे आपने अगर लोन दिए हैं और वहां नुकसान हो जाए, एनपीए हो जाए, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स लेंडिंग स्टैंडर्ड भी टाइट हो जाते हैं, बैंक कम पैसा देते हैं और ऑफ कोर्स नुकसान को उनको पीएनएल के थ्रू फ्लो करना पड़ता है, तो वो खराब वक्त निकलता है जो हमारा 2015 से 19 के बीच में निकला था। तो अच्छी बात पहले ये है बैंक के लिए कि जो कई बार अपनी बात हुई है कि बैंकों को बैलेंस शीट लेवल पे कोई इशू नहीं है। ये बहुत दूर की बात है कि जो रिटेल पोर्टफोलियो है बैंकों का जो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, इवेंचुअली वहां पे भी कभी नुकसान आएगा जब भी एक बड़ा डाउन टर्न आए, तो लेकिन वो दिल्ली वहां दूर है। दूसरा ये कि कैपिटल एडिक्वेसी मार्केट के दृष्टिकोण से देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी सभी बैंकों की कमोवेश बहुत अच्छी है और उसकी वजह से वन डाइल्यूशन कम होगा और दूसरा एक हेडरूम रहेगा ग्रो करने के लिए। तो ये पॉजिटिव है नीरज। नेगेटिव की अगर बात करें तो वो पीएनएल के अंदर नेगेटिव हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहला ये कि जो कासा है, जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के अंदर एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल पार्ट बैंकों का डिपॉजिट जो है वो कम रेट के ऊपर बैंकों को अवेलेबल होता है, वहां एक स्ट्रेस नीरज अब डेवलप हो रहा है। लोग जो यूएस को ट्रैक करते हैं वो जान रहे हैं कि क्यों बहुत सारे बैंकों से पैसा निकल करके मनी मार्केट फंड में जा रहा है, क्योंकि बैंक वहां पे 0% 10 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट देते हैं जबकि मनी मार्केट 5% दे रहे हैं। हिंदुस्तान में इतना बड़ा वेज नहीं है, लेकिन आज एक मनी मार्केट फंड 7% देता है जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सा के अंदर 3.5 दे रहा है और डिपॉजिट जो है वो 8 पे दे रहा है, 7.5 पे दे रहा है। तो एक ये बहुत अच्छा 3-4 साल का जो वक्त निकला था जिसके अंदर बैंकों ने भरपूर पैसा कासा में इकट्ठा किया और कम रेटों पे इकट्ठा किया, वो अब फिक्स डिपॉजिट कम रेट से हाई रेट के अंदर रोटेट हो रही है और कासा जो है लाइकली वहां से मूव होकर के फिक्स डिपॉजिट या मनी मार्केट के अंदर मूव करेगा, प्राइमरीली फिक्स डिपॉजिट में मूव करेगा। तो वहां एक निम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पीक निम है वो हमारे पीछे है। आगे अगला 6 महीना 12 महीना 18 महीना निम के ऊपर स्ट्रगल आएगा, क्योंकि कासा जो है वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट होगा और इसकी वजह से जो बैंकों के फाइनेंस का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा जो है कि ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अगला 3 महीने, पिछले 3 महीने का अगर रन रेट बेसिस पे अगर ग्रोथ देखूं, ईयर ऑन ईयर तो अभी भी 15% पे ग्रो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन 3 महीना के अंदर छोटा सा किंक है ग्रोथ के अंदर, 11-12% की ग्रोथ ही बची है। तो एक तो ये कि फाइनेंस का कॉस्ट बढ़ रहा है, दूसरा ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो रही है। लेकिन अब पुरानी बात हमारी, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी सारे बैंकों की बहुत अच्छी है नीरज, तो बेसिकली ओलिगोपोलिस्टिक सेटअप के अंदर भी एक बहुत लाइकली है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा जिसके अंदर बैंक एक दूसरे से फाइट करने लगेंगे कम रेटों के लिए, लोन देने के लिए, तो उसकी वजह से भी निम शायद कमजोर होगा। तो ये दो नेगेटिव है नीरज, जो बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं है, जो टिपिकली बैंकों के अंदर स्ट्रेस आता है, बल्कि उनके बिजनेस से रिलेटेड है कि एक तो बिजनेस थोड़ा स्लो होगा और वहां पे निम जो है वो कमजोर हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और इसमें, चूंकि आपने डिपॉजिट की कासा की बात की, चूंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है अभी भी अपनी कंट्री में और नंबर्स में हो सकता है कि कई बार सीपीआई हमें ये आभास देता है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन जब हम अपने घर से निकलते हैं खर्च करने के लिए तो हमें पता चलता है कि नहीं, इन्फ्लेशन है और तगड़ा इन्फ्लेशन है। क्या ऐसे में जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट तो आता रहेगा लेकिन रिटेल डिपॉजिट थोड़ा सा कम हो सकता है, ये चैलेंज होगा? नहीं, जैसे एक फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी पार्टिसिपेट करता है तो कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है वो तो बहुत रेट सेंसिटिव होता है, लेकिन रिटेल डिपॉजिट भी इंडिया के अंदर, क्योंकि क्या है कि रिटेल भी एक मिसनोमर है कि ऑलमोस्ट 65-70% जो है वो HNI डिपॉजिट है, तो वो भी काफी रेट इलास्टिक है। तो हिंदुस्तान के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये कि हमारे फिक्स डिपॉजिट का टर्म जो है वो बहुत कम है, 1-1.25 साल 1.5 साल के अंदर मोटा मोटी पूरा फिक्स डिपॉजिट का पोर्टफोलियो, इवन फिक्स डिपॉजिट जो है, टर्म डिपॉजिट जो है वो रोल होने लगते हैं। तो यहाँ पे 2 लेवल पे स्ट्रेस है नीरज, एक तो ये कि कासा शिफ्ट होगा फिक्स डिपॉजिट में, और दूसरा जो पुराने फिक्स डिपॉजिट कम रेटों पे थे वो अब रोल होंगे हायर फिक्स डिपॉजिट पे, वो दोनों लेवल पे होगा। कॉर्पोरेट तो खैर बहुत क्विक होते हैं ये करने के लिए, लेकिन इवन HNI या जो आम रिटेल है
वो भी मोस्ट प्रॉब्ली